जी हाँ, नमस्कार। न्यूज़लेटर विथ राकेश रंजन में आपका स्वागत है। आज एक मैं ख़ास रचना के साथ हाजिर हूँ। मुझे विश्वास है कि आपको बहुत पसंद आएगी। बड़े आदमी का खून भी जब गिरने लगता है तो उसकी कोई सीमा नहीं होती है। कहाँ चरित्र चाचा और कहाँ भतीजा बिहारी। एक मंत्री की दलाली करने के लिए एक पार्टी से बिहारी ने पूरे 1 लाख रुपये मांग दिए। पार्टी थी होशियार, सो उसने इसकी खबर एंटी करप्शन विभाग को कर दी और बिहारी रंगे हाथ पकड़ा गया। मामला यहीं नहीं रुका, उसके घर में रेड हुई तो पूरे 5 करोड़ रुपए मिले। सिर्फ 5 वर्षों में ही एक मामूली कार्यकर्ता के घर नगद 5 करोड़। एक शानदार घर। यह समाचार फ्रंट पेज पर छपा था। समाचार पढ़ते ही चरित्र चाचा और मनमोहिनी पागलों की तरह करने लगे। खबर का असर इतना पड़ा कि लूटन चाचा, खखरू चाचा और झगड़ भैया फटाफट चरित्र चाचा के घर पहुंच गए। उनके पहुंचने के कुछ देर बाद ही बिहारी का पुतला लिए सैकड़ों की संख्या में लोग चरित्र चाचा के घर के सामने आकर चिल्लाने लगे, मनमोहिनी हाय हाय, बिहारी चोर है, चोर है, चोर है, चरित्र चाचा हाय हाय। अखबार वाले तो ऐसे मौके की तलाश में रहते ही हैं, सो उनकी भी भीड़ जुट गई। कैमरे का क्लिक दनादन बजने लगा। भीड़ एक बार फिर चिल्लाई, चरित्र चाचा बाहर निकलो, बाहर निकलो। चरित्र चाचा अपनी मंडली के साथ बाहर निकले। उनके चेहरे पर प्रायश्चित का कोई भाव नहीं था। भीड़ में से कोई बोला, भ्रष्टाचार ने चरित्र चाचा जैसे चरित्रवान आदमी को भी निर्लज्ज बना दिया। जिसका भतीजा मंत्री बने बिना ही करोड़पति हो गया, वह मंत्री बनकर कितना लूटेगा। अब मनमोहिनी भी रानी की तरह जिएगी। इतनी सारी बातें सुनकर भी चरित्र चाचा मुस्कुरा रहे थे। इस मुस्कुराहट का मतलब उनकी मंडली भी नहीं समझ पा रही थी। लेकिन बाहरी चरित्र चाचा, उन्होंने भीड़ की अगुआ से कहा, तुम एक नाई बुलाओ। वह क्यों? अगुआ ने पूछा। मैं जो कह रहा हूँ वह करो, चाचा की बात मानो। भीड़ में से किसी ने अगुआ को कहा। तुरंत एक नाई बुलाया गया। चरित्र चाचा उसके सामने बैठ गए और बोले, मेरा सर मुड़ो। नाई बेचारा क्या करता। चरित्र चाचा का अदब तो पूरा शहर मानता था, फिर मामूली नाई की क्या औकात। वह बेचारा चरित्र चाचा के पके उजले बालों को पानी से पूरी तरह भिगाकर सफाचट कर रहा था। भीड़ का अगुआ और उसके पीछे खड़ी भीड़ अकचकाकर चरित्र चाचा की करतूत देख रही थी। फिर चरित्र चाचा ने अगुआ से कहा, आग लाओ। अगुआ ने विस्मित भाव से एक आदमी के हाथ से जल रहे मसाल लेकर चरित्र चाचा की ओर बढ़ा दिया। चरित्र चाचा बोले, पुतला आगे करो। पुतला आगे लाया गया तो चरित्र चाचा ने अपने हाथों उसमें आग लगाई और चिल्ला पड़े, चरित्र मुर्दाबाद। चरित्र चाचा के इस नारे के प्रत्युत्तर में भीड़ पूरी तरह शांत थी। लेकिन कवि 8, जिसका बेटा अपने ऑफिस में घूस लेते हुए पकड़ाया था, ने ताना मारा, लेकिन मनमोहिनी भौजी तो बाहर नहीं आई। खखरू चाचा को यह प्रश्न नागवार गुजरा। उन्होंने तपाक से उत्तर दिया, तुम जब किसी चोर मंत्री के विरोध में नारे लगाते हो तो उसकी पत्नी बाहर आती है क्या? लेकिन चरित्र चाचा खखरू चाचा को शांत रहने का इशारा करते हुए बोले, वह भी आ रही है। मनमोहिनी सपाट मांग और सफ़ेद कपड़े में जब बाहर आई तो भीड़ सन्न रह गई। वह भी बाहर निकलकर चिल्लाई, चरित्र मुर्दाबाद। इस बार भी भीड़ ने चरित्र मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाए तो मनमोहिनी पुरजोर आवाज़ में बोली, मैं जब चरित्र मुर्दाबाद का नारा लगा रही हूँ तो आप चुप क्यों हैं? इसका मतलब मैं आपको बताती हूँ। ऐसा इसलिए कि मेरा पति चोर निकला तो मैंने उन्हें मरा हुआ मान लिया। चरित्र चाचा ने सर मुड़वाकर उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया। लेकिन झंडा थामे अपने अगुआ से पूछिए कि मात्र 10 वर्षों में इसने करोड़ों की संपत्ति कहाँ से अर्जित कर ली। इसका एक बेटा 1 करोड़ रुपए डोनेशन देकर मेडिकल की पढ़ाई कहाँ से कर रहा है। इसके दामाद की करोड़ों की राइस मिल कहाँ से आ गई। अपनी छोटी बेटी की शादी में इसने 1 करोड़ रुपए दहेज कहाँ से दिए। यह सब बहाना नहीं चलेगा, अपने पति के बारे में बताओ। तब मनमोहिनी बोली, मैंने तो मान लिया कि मेरा पति अपराधी है। मैंने तो यह भी मान लिया कि मैं आपसे विधवा हो गई। वैसे भी मैं उनसे कई वर्षों से अलग हूँ, क्योंकि उन्होंने एक भ्रष्ट वंशवादी नेता को अपना गुरु बना लिया है। लेकिन आप हैं कि एक भ्रष्ट आदमी के हाथ में अपना झंडा देकर भ्रष्टाचार से लड़ने चले हैं।
बाप को चोर जानकर बेटा अलग हो गया, पति को चोर समझकर मैं उनसे अलग हो गई और आज उनके चाचा ने अपने भतीजे का अपराध देखकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। इससे ज़्यादा और आपको क्या चाहिए? अपने अपने घर जाकर पत्नियों से पूछिए कि वे आपके चोरी के पैसे पर कैसे नाचती हैं। अपनी औलाद से पूछिए कि वे आपके चोरी के धन पर कितनी निर्लजता से मौज कैसे करते हैं। आज बस इतना ही। हाँ, एक बात और, आप में से कोई यदि ईमानदार है तो वह मुझसे प्रश्न कर सकता है। मनमोहिनी का इतना कहना था कि भीड़ पूरी तरह छंट गई। प्रेस वाले भी मुंह बनाकर चले गए। फिर चरित्र चाचा ने गर्व से मनमोहिनी की ओर देखा और बोले, तुम्हारी जैसी बेटी पर मुझे गर्व है। तो आप इसे सुने और गुने। आपको बता दें कि समकालीन तापमान बिहार से प्रकाशित मासिक पत्रिका है। इसने लंबे प्रकाशन का रिकॉर्ड बनाया है। इसके संपादक हैं अविनाश चंद्र मिश्रा। अविनाश चंद्र मिश्रा के संपादन में तापमानलाइव.com वेबसाइट भी संचालित है, जिसकी खास विश्वसनीयता है। यह रचना बांके बिहारी साव की है, वहीं से इसे साभार लिया गया है। तो आज इतना ही।